अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर आज कोई मौजू डिस्कस हो रहा है या जिसकी बात हो रही है वो ये कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुतअद्दिद दफ़ा कह दिया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों नहीं आगे बढ़ती, क्यों मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक 9 मई और उसकी जो गर्द है वो सेटल नहीं होती, क्या उस वक्त तक कोई तस्फिया मुमकिन है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि अब तो तकरीबन 10 के करीब फैसले आ चुके हैं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से, तो और कितनी डस्ट सेटल होनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब यानी जिन पर इल्ज़ाम है जी कि वो पूरे 9 मई के वाक़े के आर्किटेक्ट हैं, उनकी मर्जी और मंशा से सब प्लानिंग हुई और फिर जो बातें की गई 9 मई के हवाले से जितने फैसले आए उन पर एतराज़ आपको हो सकता है, मुझे हो सकता है, उनमें कानूनी सुकम हम तलाश कर सकते हैं, लेकिन इसके बगैर क्या मामला हल होगा। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि भूल जाए 2024 के इंतखाबात को, हम 2018 को फरामोश कर देते हैं, आगे बढ़िए। लेकिन तहरीक इंसाफ कहती है नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तो हमारे मुल्क में जिस सियासी इस्तेहकाम की बात हम पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि वो आ जाए, फाइनली हो जाए सूरत हाल बेहतर, वो क्यों नहीं हो पा रही। जबकि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, उन्होंने मुद्दे को बहुत ही सादा कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। अगर आपने हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाओ। स्टिक इन कैरेट वाली पॉलिसी नहीं चलती। एक हाथ से मुक्का दूसरे हाथ में लाना, ये नहीं चलता। मुंह में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह नहीं चलता। देखो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, ये अवाम की बात हम कर रहे हैं। प्री कंडीशन लोग नहीं लगाते। इस पर बात करूंगा, इस पे बात नहीं करूंगा। बात करनी है तो सारों पे बात करें। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के 3 नामवर सहाफ़ी मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन जनाब मंसूर अली खान साहब, मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शहजाद इकबाल साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन, मेरे भाई हैं, बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद इकबाल साहब आपका। और जनाब आमिर इलियासाना साहब, हमारे बड़े भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान के बाखबर तरीन सहाफ़ियों में आपका शुमार होता है, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका भी। मंसूर अली खान साहब, सबसे पहले और बुनियादी सवाल जो मेरे जहन में है, यकीनी तौर पर हम बहुत से प्रोग्राम्स इसी मौजू के ऊपर करते हैं, क्या ये अभी भी इंतजार है हमें कि 9 मई की डस्ट सेटल हो तब जाके मामला हल हो या ये मुज़ाकराती अमल बढ़े। क्योंकि मुझे लगता है कि एक समहाउ एक रिस्ट्रिक्शन है तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के ऊपर जो बाहर है, तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के ऊपर जो अडयाला के बाहर जाती है। वो बार बार बात रेजिस्टेंस की, मूवमेंट की करते हैं, लेकिन शायद वो इससे आगे बढ़ नहीं सकते और हुकूमत भी शायद बंधी हुई है 9 मई के मामलात को लेकर। तो आपको लगता है कि बगैर सेटल हुए ये कोई मुज़ाकराती अमल आगे चलेगा? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मैं तो मेरे ख्याल में इससे एक स्टेप और आगे की मैं बात करना चाहूंगा। अब जो मैं बात करने लगा हूं वो कुछ खबरों की बुनियाद पे, कुछ मुलाकातों की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात करना चाह रहा हूं। देखिए, पहले शायद हो सकता है ये प्रोविजन मौजूद थी जिसमें हम अक्सर ये बात कहते थे और ये कहा भी गया है, मेरे ख्याल में इदारे की जानिब से ये कहा भी गया कि जनाब माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको 9 मई के मामला के ऊपर। माफ़ी मांगें, कहिए कि जनाब जो कुछ हुआ वो गलत था, कहिए कि ये एक प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ था, कहिए कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो शामिल थे, आप लोगों ने पूरा सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ किया। वीडियो बयानात मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब कहानी शायद उससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी है और वो आगे जो जा चुकी है उसके अंदर शायद अब वहां से वापसी भी नहीं है। और वो 9 मई के हवाले से कहानी शायद उससे आगे है। और वो क्या है, वो आगे का सिनेरियो जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अब आपने जो कुछ करना है, आपने जो भी प्लान करना है, आपने एहतजाज करना है, मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तैनातियां करनी है, वुज़रा बनाने हैं, कैबिनेट बनानी है, जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, जो मर्जी करना है, इट हैज़ टू बी माइनस इमरान खान। ये एक सोच है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है, मैं उसको अभी डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन जो सोच है वो ये है कि अब आपने जो कुछ भी करना है, आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करवानी है, आपने किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठना है, इट हैज टू बी माइनस इमरान खान। आप हमें ये नहीं कहेंगे, आप हमें ये नहीं बताएंगे कि जनाब हमने फलां चीज करनी है तो इसके लिए हमारी इमरान खान से मुलाकात जरूरी है। आप हमें ये नहीं कहेंगे कि जनाब अगर ये सब कुछ होगा, अगर आपने किसी किस्म की कोई डील करनी है तो हम जाके इमरान खान से पूछेंगे, आप हमारी मुलाकात करवाएं। नहीं, सोच ये है कि जनाब अब आपने जो कुछ करना ऑन योर ओन करना है और इसके अंदर आप ना उनको डिस्कस करेंगे, ना आप ये कहेंगे कि जनाब इनको हमने मुल्क का अगला वजीर आजम बनवाना है और ये बहुत जरूरी है। सोच इस वक्त ये वहां पर ये पाई जाती है। जबकि दूसरी साइड को इस बात का पता है कि अगर हमने इस फॉर्मूले के ऊपर चलने की कोशिश की कि जी ठीक है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन वो माइनस इमरान खान है, उसको कोई और चला रहा है, बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, सलमान अकरम राजा चला रहे हैं, या अलीमा खान साहबा जो हैं उसको डिक्टेट कर रही हैं, उसको मनूवर कर रही हैं, उसको ड्राइव कर रही हैं, तो शायद तब जो है ये मामला चल जाएगा। नहीं, वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस पूरे अपने एहतजाज में से ये सेंट्रल फिगर इमरान खान का बीच में से निकाल दिया, तो कोई सलमान अकरम राजा नहीं, कोई बैरिस्टर गौहर नहीं, कोई अलीमा खान नहीं, कोई सुहेल आफरीदी नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर ही जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा। हम ये कर ही नहीं सकते, और हकीकत भी यही है। मेरे ख्याल में उनका कारकुन, उनका वोटर भी जो है वो इमरान खान की पर्सनालिटी के बगैर जो है वो किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। और असल मुद्दा मेरे ख्याल में यही है, और जो मौजूदा सेटअप है वो यही कहता है कि जनाब अगर आगे चलना है तो इस फिगर को बीच में से निकालें, उसके बाद हर चीज के बारे में बात करने हो जाएगी, इमरान खान के बारे में बात नहीं हो सकती। शहजाद साहब, ये बड़ी ट्रिक इक्वेशन है ये। ऑल्दो ये मंसूर साहब की बात दुरुस्त है कि अगर ये माइनस वाली बात जो कही जाती है और जो नज़र भी आ रही है, इंप्रेशन भी हमें यही मिलता है, हम सभी कहीं ना कहीं, जारी बात है, बहुत सी जगहों पे जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वाकई इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 9th में, इट्स अबाउट कि वो सेटल्ड है कि इमरान खान साहब की प्रेजेंस इन एनी वे उसके साथ ही मामला चलेगा, मिन्हा करके ही आप आगे सियासी तौर पर चल सकते हैं, बट हाउ इज इट वर्केबल फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया मुनीब। 9th में ऑब्वियसली एक बड़ा इशू तो है, और इसकी जब आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो क्या है, क्या सजाएं हों और फिर सजाएं का वक्त मुकम्मल हो, ये है, या कोई और भी कोई कॉस्ट, कोई पॉलिटिकल कॉस्ट है जिसकी बुनियाद पे इस इशू को सेटल किया जा सकता है। और वो मेरे ख्याल से अभी जैसे मंसूर साहब भी कह रहे थे कि डीजी आईएसपीआर ने खुद कहा था कि अगर सत्य दिल से माफी मांगी जाए तो शायद इस पे भी मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक वो सियासी ऑप्शन तो हमेशा ओपन रहेगा। 100% ये जरूरी नहीं है कि आखिर तक इसको आप सिर्फ एक कानूनी केस के तौर पे देखेंगे, उसका हल जो है वो जुडिशरी से ही निकले। तो कहीं ना कहीं इस पे सेटलमेंट पे पहले भी बातें हुई हैं, और आपको पता है ना 9th मई के बाद भी इमरान खान से मुलाकात के दरवाजे तो खुले थे। इस्लामाबाद में एक दफा मार्च के लिए आ रहे थे, उस दिन शायद एससीओ का मीटिंग होनी थी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो आपने देखा कि कुछ पीटीआई के लोगों को सुबह 5-6 बजे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी गई। 26 नवंबर में जो है इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, संगजानी पे आके बैठ जाए। तो इस हद तक तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ 9th मई के बाद ही था ना। तो एक कोशिश तो थी कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डस्ट सेटल हो, और अगर इमरान खान पीछे स्टेप बैक करते हैं तो शायद मामला सेटल हो। आज भी नून लीग क्या कहती है कि आप फौजी क़यादत के खिलाफ बातें करना बंद कर दें तो शायद आपकी मुलाकातों भी बहाल हो जाएंगी और प्रोसेस वहां से फिर आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक 9th में इशू है, बट उसकी जो सेटलमेंट है वो एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे भी हो सकती है, एक माफी पे या स्टेप बैक पीछे करने पे, और फिर जो बयान आते हैं वो ना देने पर। जो ये वाला मामला है माइनस इमरान खान वाला, ये रियासत तो अपने तौर पे ऑलमोस्ट इसको इंप्लीमेंट कर ही रही है ना। हमने देखा है पिछले 60 या 70 दिनों में एक मुलाकात हुई है जो कि दिसंबर के अर्ली महीने में हुई, और उसके बाद भी जो बयान है उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं हो रही। और अभी भी यही पोजीशन है। पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी से पहले तो कोई मुलाकात नहीं होगी, यानी वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पार्टी को 8 फरवरी के एहतजाज से। जो भी लाएमल पार्टी इख्तियार करे, लेकिन वो इमरान खान से पूछ के नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको खदशा ये है कि अगर इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो है वो अपनी कॉल वापस नहीं लेंगे, बल्कि शायद वो एक एग्रेसिव कॉल की तरफ जाएंगे, तो इसलिए वो उसको डिसकनेक्ट कर रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये पार्टी कैसे एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उनके बयानिए में, उनके बयानात में, उनकी जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान का जिक्र तो होते रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि पार्टी इस वक्त अफोर्ड कर सकती है कि वो बगैर इमरान खान की बात किए, बगैर इमरान खान से मुशावरत के हवाले से वो किया कि हमसे मुलाकात कर रहे थे। मेरे ख्याल से पार्टी के मामला इस तरह तो चल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ये करेगा तो वो आपको पता है कि फौरी तौर पे माइनस हो जाएगा, और माइनस करने वाला सोशल मीडिया टीम उनकी वहां पे मौजूद है। तो ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इस पे पीटीआई के लोगों को राजी करना, मुझे लगता है ये मुश्किल है। ये मुश्किल। राना साहब, जारी बात है, तजर्बा आपका हम सबसे ज्यादा आपने देखा है, माजी में भी सियासतदान माइनस नहीं होते, लेकिन ये अलार्मिंग बात है, और ये बात मंसूर साहब की दुरुस्त है कि शायद हमें इंप्रेशन यही मिलता है कि इमरान खान साहब तो मतलब वो मामला तो फारिग है। मुझे समाओ ये लगता था कि शायद अगर ये माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला, इसकी खिड़की खुली रही तो शायद कोई गुफ्तगू 9 मई के हवाले से अगर हो जिस पे पार्टी रिग्रेट करे या खान साहब करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। वो भी वक्त गुजर गया। अब हमारे सामने क्या है? क्या वाकई पार्टी तो मानेगी नहीं, शहजाद इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं, बट क्या वाकई हमें ये नज़र आ रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ की कोई शक्ल निकलेगी, और शायद अगला इलेक्शन भी इमरान खान साहब की बगैर तहरीक इंसाफ लड़ेगी?
देखें, इमरान खान के बगैर तो तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है, और उनकी क़यादत जो बैरिस्टर गौहर हैं, चेयरमैन है, और सेक्रेटरी जनरल जो कागज़ों में हैं उनकी अपनी तरफ से, वो तो कहीं, चाहे इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं मानता, लेकिन बैरिस्टर गौहर की एक हैसियत है। तो ये सारे के सारे भी मिल जाएं और इमरान खान का बयानिया इनके साथ ना मिल रहा हो, तो ये तो फारिग है ना सारे के सारे, कि इमरान खान तो फिर जहाँ पे खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने भी गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि मैं भी देख के आया हूँ सेल, तो वहाँ तो, और जेल में जाहिर है जब लोग, आप लोग ऐसे एहसास कैदी के साथ मौजूद हों तो रिकॉर्डिंग तो होती है, गुफ्तगू होती है। इमरान खान चाहे वो अकेले में गुस्से से इजहार कर रहे हों, किसी खाना देने वाले से बात कर रहे हों, तो कोई चीज़ छुपती तो नहीं है कि, और वो इजहार भी करते हैं बड़ा ओपनली। और आखिरी दफ़ा तो हमें नवंबर में डॉक्टर उज़मा के ज़रिए उनका बयानिया मिला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की आई। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो माफ़ी शाफ़ी तो ना इमरान खान मांग रहे हैं ना उन्हें मिल रही है। बहैसियत पार्टी के दीगर लोग अगर माफ़ी मांगते हैं तो वो फिर साइड लाइन हो जाएंगे, वो तो नहीं मिलेंगे, और जब तक इमरान खान मानेंगे नहीं। अब वो नहीं मान रहे, वो जिद पे बैठे हुए हैं, तो जिद का इलाज तो किसी के पास नहीं होता कि जी ठीक है आप कब तक टकरवाएंगे अपने लोगों को, आपके वज़ीर आला भाग रहे हैं, लेकिन पब्लिक की सेंटिमेंट्स क्या हैं। मैं तो बार बार हर बंदे से पूछता हूं कि मुझे बताएं, लाहौर में आप दो तो लाहौर में ही होते हैं ना, मंसूर अली खान भी और मुनीब साहब आप भी, तो जो कौन सा सोशल मीडिया का कैंप था जिसने दिखाया हो कि सोहेल अफरीदी आए थे और हजारों लोग, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए और उनको फलां जगह पे जाने नहीं दिया गया। मुझे कोई फुटेज नहीं मिली इस किस्म की। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, मौके पे हमारी जगह पूछते हैं, तो बांग्लादेश की फुटेज क्यों लाए। तो बाकी KP में बिल्कुल एक सहारा उनकी गवर्नमेंट का है, जुलूस भी अच्छे हुए हैं, वो KP से तो पहले भी लाते रहे हैं ना। असल इशू है कि पंजाब में इनके लोग कहाँ हैं और वो कितनी तेजी से अडियाला जेल लोगों को लेके आते हैं, वो भी हम और आप देख रहे हैं। तो पॉलिटिकल बयानिया तो तब बनेगा जब इमरान खान को जाके कोई समझाएगा, और समझाने वाला PTI के अंदर तो पैदा नहीं हुआ, वो बोलने नहीं देते वहाँ पे। मैंने ये कई दफ़ा मुख्तलिफ जो मिलने वाले लोग हैं उनसे पूछा है, वो यहाँ से बड़ी बातें करके जाते हैं, अंदर को बैरिस्टर गौहर ने एक दफ़ा बात करने की कोशिश की थी, इमरान खान ने जब झटका उन्हें तो अली जफर और सलमान अकरम राजा दोनों ही चुप करके बैठ गए। और इनकी फिर मैंने ये कई दफ़ा बात कही है, जेल की डिबड़ी में लड़ाई हुई कि तुम तय करके गए थे कि जब मैं बोलूँगा तो मेरा साथ दोगे, तो दोनों ने साथ नहीं दिया था। तो हर बंदा अपनी अपनी उस पर है कि मैं आगे निकल जाऊं और ये पीछे रह जाएं। तो 9 मई का केस, GHQ हमला केस जो आपने स्टार्ट किया, आप ये जब अगर ये चलेगा और ज़रूरत होगी तो वो बयान बंदा करेगा आके, जो चक्री में मौजूद था जब ये प्लानिंग फाइनल हुई थी, और इमरान खान उसमें अंदर बैठे हुए थे, और अभी तो कोर कमांडर हाउस जलाने का केस शुरू ही नहीं हुआ है। ये सब चीज़ें पटारी में उन्होंने रखी हुई हैं, रोक के रखी हुई हैं कि कब किसको यूज़ करना है। लेकिन जिस तरीके से PTI मज़ाहिमत करने की कोशिश कर रही है अब वज़ीर आला की सूरत में, मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई सियासी रिलीफ मिलने वाला है या वो ले सकते हैं। 8 फरवरी का एहतजाज, मंसूर अली खान साहब को आप को बड़ा अपसेट होते देख रहे हैं कि, क्योंकि शायद इसी पे रिलायंस है अब शायद हर एक की, कि अगर हो जाए तो फिर फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के दोस्त कहेंगे कि हमारी वजह से हुआ है। डू यू सी समथिंग हैपनिंग विद ऑब्वियसली सोहेल अफरीदी साहब, लाहौर आए, कराची गए, he's trying to create a momentum. मुनीब साहब, मैं अगर इसको थोड़ा सा सिटी वाइज अगर मैं डिवाइड करूं 8 फरवरी के एहतजाज को, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा सूटेबल होगा। लाहौर में तो खैर आप भूल ही जाए ना, लाहौर में तो आपको कोई एक्टिविटी नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि लाहौर तो वैसे ही, टेक्निकली स्पीकिंग दोनों साइडों ने एक बड़ी कमाल गेम खेली है। एक तो अपोजिशन की जानिब से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान की जानिब से कहा गया जी 8 फरवरी को क्या करना है, 8 फरवरी को जनाब आपने दुकानें बंद करनी। तो 8 फरवरी तो इतवार का दिन है, वैसी दुकानें बंद होंगी, ठीक है, लाहौर शहर के अंदर जो है वो वैसी दुकानें बंद होंगी। दूसरा, हुकूमत ने क्या किया, पंजाब हुकूमत ने, उन्होंने बसंत की अनाउंसमेंट कर दी कि जी 6, 7, 8 को जो है वो बसंत होगी। अब मैं लाहौरी होते हुए मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त ऐसा जोशो जज्बा पाया जाता है बसंत को लेके कि 23 साल के बाद जो है वो इस शहर में दोबारा बसंत आ रही है कि एवरीवन इज फोकस्ड ओवर देयर। मैं कम से कम आपको यहां भी बता सकता हूं कि लोग जो हैं उन्होंने पहले से, जिनको शादियों के इन्विटेशन आए हुए 8 तारीख के, उन्होंने कहा जी हमने शादियों पे नहीं जाना क्योंकि हमने बसंत मनानी। माजरत कर मतलब ये इस किस्म का एटमॉस्फेयर बसंत को लेके लाहौर शहर के अंदर बना हुआ है। तो यहां से तो मुझे कुछ लगता नहीं है। दूसरा बात यह है कि दीगर शहरों के अंदर भी जो है, ऑब्वियसली जब लाहौर के अंदर सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत मनाई जा रही है, तो आपको पता है गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, इन तमाम जगहों से भी लोगों ने आना है यहाँ पे, लाहौर आना है और आके उस बसंत को उन्होंने मनाना है। कराची के अंदर, हाँ हो सकता है कराची के अंदर जो है वहां पे भी खैर दुकानें बंद ही होंगी, इतवार के दिन वहां पे भी बंद होता है,
वहां पे शायद थोड़ा बहुत तो कुछ हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा शो जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा सेंट्रिक वो डेफिनेटली होगा। सूबाई हुकूमत ऑब्वियसली अपना वहां पे किरदार अदा करेगी, वहां पे होगा। लेकिन क्या 8 फरवरी के एहतजाज के बाद, चले 8 फरवरी तो हो गया, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए 8 फरवरी हो गया, 9 फरवरी को क्या होगा, 10 फरवरी को क्या होगा? क्या मतलब इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे इससे, इस एहतजाज से? या आपके ख्याल में आपकी इतनी स्पाइन है या इतना नंबर आपके पास है या आप इतना बड़ा एहतजाज कर लेंगे कि 9 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट बैठेगी और कहेगी जनाब ये हम इंप्रेस हो गए, इतना बड़ा एहतजाज हुआ है, चलो जी खान साहब को रिहा कर दो? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने जितने शोज किए हैं वो फ्लॉप हुए हैं, उसमें लोग ही नहीं निकले। आप 10,000 बंदा अडयाला जेल के बाहर बुलाते हैं, 1000 बंदा नहीं इकट्ठा हो रहा वहां पे, आप 10% स्ट्रेंथ नहीं बाहर निकाल। इसकी वजह आपको तो क्या लगती है मंसूर साहब कि नहीं आ रहे लोग? पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड या क्या वजह क्या है? नहीं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू कम ऑन द स्ट्रीट्स एनीमोर। मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब की जो है वो कोई सपोर्ट कम हुई है, नहीं। खान साहब की सपोर्ट मेरे ख्याल में आज से 2 साल पहले 8 फरवरी को जितनी थी, आज या तो कम से कम उतनी होगी या उससे ज्यादा होगी, कम नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह सकता कि कम हुई है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि लोग, मेरे ख्याल में एक तो फटीग फैक्टर आ चुका है, लोग थक चुके हैं बार बार एक बेमकसद एहतजाज के जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। दूसरा, पार्टी के अपने फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा हैं, इतनी लड़ाई हैं आपस में कि मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की वो लड़ाई नहीं है जो कि आपस की अपनी लड़ाइयां हैं। मतलब इतने, मुझे तो यकीन करें मैं भूल जाता हूं कि इनके ग्रुप्स कितने बने हुए हैं अब। पहले तो होता था ना 2 ग्रुप, जिस तरह नून लीग में होता था शहबाज शरीफ ग्रुप, मरियम नवाज ग्रुप, चले आपको क्लियर हो जाता था कि यार ये 2 ग्रुप हैं। मुझे तो यहाँ पे ग्रुपों की गिनती भूल चुकी है आपके कितने ग्रुप्स हैं इनके दरमियान। सो ये, और डर, ऑब्वियसली एक डर का फैक्टर भी मौजूद है और मोस्ट लोग साफियों के सामने बैठ के, उनके साथ बैठ के एक दूसरे की बुराइयां कर रहे होते हैं। ये भी बताए ना। नहीं, मेरे पास, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास पड़े हैं भाई, जो ये सारे एक दूसरे के अगेंस्ट जो खबरें जो हैं वो खुद देते हैं कि ये देखें उसने मेरे साथ ये किया, देखें उसने मेरे साथ ये किया, देखें मेरे साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। और मैंने कहा आपस में क्यों नहीं बैठते आप लोग? कहते हैं हम तो शक्ल नहीं देखना चाहते एक दूसरे की। तो जब आप शक्ल नहीं देखना चाहते भाई, आप लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, तो पार्टी का सपोर्टर वोटर आपकी शक्ल क्यों देखना चाहेगा? वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये एक पूरा लकी ईरानी सर्कस बना हुआ है जिसके इर्द गिर्द लोग जो है दिहाड़ियां लगा रहे हैं, जिसमें यूट्यूबर अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, मिनिस्टर्स अपनी मौजें कर रहे हैं, टिकटें जिनको चाहिए वो अपनी टिकटें ले लेके जो है वो असेंबलियों के अंदर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सेंट्रल फिगर है इस पूरी लकी ईरानी सर्कस का, जो शेर है, उसको लोग कहते हैं ये जेल में बंद है, इसको बाहर से बैठ के इसका तमाशा देख लेंगे। लकी ईरानी सर्कस में जेल के अंदर से अगर शेर बाहर आ गया तो लकी रानी सर्कस में बंदा कोई नहीं रहेगा, फिर सिर्फ शेर ही घूमेगा अकेला पूरे लकी रानी। आई थिंक आई डिस्क्राइब, बट शहजाद साहब विद दिस गोइंग ऑन, मसल नहीं रहा पीटीआई में उस रेजिस्टेंस का, या वो इमरान खान साहब के बगैर लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे किसी से? और अगर यही चलता रहा और उनके मेंबरान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली आगे कहते रहे कि नहीं हमें वोट तो इमरान खान साहब को बाहर निकालने का मिला है, तरक्याती काम सारा कुछ वो बाद की चीजें हैं, क्या लोग इंप्रेस होंगे आपके नजदीक? देखिए मुनीब, ये जो 8 फरवरी वाली बात भी है, उसमें जैसे भी मंसूर साहब ने कहा एक फटीग फैक्टर है, खौफ का फैक्टर भी है ना, क्योंकि पंजाब में खासतौर पर निकलना इतना आसान नहीं है जब आपको पता है कि उसकी कॉस्ट शायद आपको लीगल केसेस की सूरत में पे करना पड़ेगी, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, और आपको पता है एफआईआर हो गई, जेल हो गई, आपका पूरा करियर जो है आप दांव पे लगा देते हैं। तो एक पार्टी जिसकी ऑब्वियसली अर्बन क्लास में एक पॉपुलैरिटी है, वो लोगों के लिए निकलना इतना आसान नहीं होता। जब निकलते हैं लोग, चले एक जलसे के लिए जाना एक और बात है, लेकिन अदरवाइज आपने अगर कोई बड़ा एहतजाज करना है तो उसके लिए वर्कर्स चाहिए होते हैं। तहरीक इंसाफ की वैसे भी अगर आप देखें ग्राउंड पर उस तरीके से तंजीम साजी उन्होंने नहीं की हुई, इंतजामी तौर पे इतने वो मजबूत नहीं है कि वो एक वर्कर क्लास उनकी निकले और एक लंबे अरसे तक एहतजाज कर सके। तो मेरे ख्याल से 8 तारीख का जो शो होगा, एक तो वो सिंबॉलिक होगा, और राइटली सो मंसूर साहब ने कहा कि अगर वो आप एक बड़ा एहतजाज कर भी लेते हैं, लेट्स सपोज आप सिंबॉलिकली दिखा देते हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है इमरान खान और पीटीआई, तब भी उससे क्या हुकूमत अंडर प्रेशर आएगी, रियासत अंडर प्रेशर आएगी, क्या किसी किस्म का समझौता हो जाएगा? मुझे इसके इम्कानात तो नेक्स्ट टू जीरो नजर आते हैं। देखिए रियलिस्टिकली किस चीज पे बात हो सकती है? अगर किसी चीज पे बात हो सकती है, जैसे अभी आपने जो क्लिप्स भी सुना है, कि अगर आप 2024 के इलेक्शन की बात करेंगे, नून लीग कहेगी 2018 के इलेक्शन में दांधी हुई, हमने बर्दाश्त किया 4 साल, अब आप भी बर्दाश्त करें इस पार्लियामेंट को, तो उस पर तो बात हो नहीं सकती। और आई थिंक पीटीआई में कहीं कहीं ना ये सोच जरूर है कि अब हमें फॉरवर्ड लुकिंग बात कर रही है कि क्या हम इलेक्शन जल्दी ले सकते हैं, 4 साल में ले सकते हैं, या अगला इलेक्शन हम कह सकते हैं कि ठीक है उसमें कोई दांधी नहीं होगी, आप उस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाए, इसके लिए इंश्योर करें। ये एट बेस्ट मेरे ख्याल से एक रियलिस्टिक पोजीशन नजर आती है। और पीएमएलएन जो हालात है इसमें अर्ली इलेक्शंस क्यों जाएगी, अनलेस एंड अनटिल दे आर गारंटीड एंड अनदर टर्म। उसके बगैर तो वो कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो रहा है, 4 साल में हुकूमत भी खत्म कर दी है,
तो इस वक्त जो हालात है उससे तो नहीं लगता कि उनको कोई फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो जिद्दोजहद अब होगी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से होगी, और वो भी अगर जैसे मंसूर साहब कह रहे हैं कि अगर पीटीआई की, और मेरे ख्याल से ज्यादा कंसेंसस यही है कि पीटीआई की या पॉपुलैरिटी उतनी ही है जितनी 2024 की थी या उससे ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि जो इसमें फैक्टर इंक्लूड किया जाता है वो रेजिस्टेंस का है। जब तक आप रेजिस्ट करते रहते हैं तो आपका जो वोट बैंक है, पॉपुलैरिटी है, वो बरकरार रहती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम साहिबा ने बड़ा काम किया है पंजाब में, बिलखसूस लाहौर और शहरी इलाकों में, और उससे जरूर फर्क पड़ रहा होगा। लेकिन जो लोग उन चीजों से मुस्तफीद भी हो रहे होते हैं, डेवलपमेंट से, वो जरूरी नहीं है कि अपना वोट जो है उनका तब्दील हो जाए और फिर वो अपनी हिमायती पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ आ जाए। उसमें बड़ा वक्त लगता है। मेरे ख्याल से ये बातें ही हैं जो हम कर रहे हैं। आई डोंट नो कि हम इसको किसी सही सिमत में लेके जा सकेंगे या नहीं लेके जा सकेंगे। एज ऑफ नाउ जब हम आपका प्रोग्राम कर रहे हैं तो सिचुएशन तो यही नजर आती है कि जो स्टेटस को है वो अगले कुछ अरसे तक बरकरार रहना है। बट राणा साहब, ये जो इलेक्शन के हवाले से बात करी, रिफॉर्म्स तो पहले भी हुए ना, इलेक्शन रिफॉर्म सारा कुछ, मुझे समझ नहीं आती इसमें किसी का भी क्या इंटरेस्ट है ना। इंतखाबात तो जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा कि वो भी कोई ऐसे करीब नजर नहीं आते, और क्या मजबूरी क्या है किसी के पास। तो फिर तहरीक इंसाफ या जो भी लोग, अब अचकजई साहब आ गए, राजा नासिर अब्बास साहब आ गए, मतलब ये सिर्फ डिबेटिंग ही होगी इसके ऊपर, कोई बड़ी चीज तो नहीं होगी। अलग अलग इलेक्शन साफ शफाफ करवा लें, वो तो हर दफा ये कहा जाता है कि इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए, लेकिन एतराज फिर जो नहीं जीत पाता उसको होता है। और हमारे सामने फिर 2018 की मिसालें भी हैं, 24 की हैं। तो फिर क्या है, मतलब हुकूमत तो मेरे ख्याल में अगर मजबूत थी तो अब मजबूत तर हो चुकी है। देखिए, शहजाद साहब ने ना बड़ी दिलचस्प बात कही कि अगर गारंटेड हों तो पीएमएलएन अर्ली इलेक्शन में जाएगी। गारंटेड कुछ नहीं हुआ करता। चौधरी परवेज इलाही गारंटेड वजीर आजम थे, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी एडवांस में दे दिए थे, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन हुई और सारा सियासी मंजर खत्म हो गया और बदल गया, चेंज हो गया सारा। तो कोई इस बात पे सियासी जमात नहीं जाया करती। अभी शहजाद साहब कह रहे थे ना, शहरों में वो 25,000 देहातों तक पहुंची हैं। सुथरा पंजाब जरा जाके चेक कर लें, ये कौन सा इलाका छोड़ा है, और बगैर किसी तफरीक के नून पीपल्स पार्टी और पीटीआई के जो वो लैपटॉप और ये सारी स्कीमें दे रही हैं, ट्रैक्टर दे रही हैं, उसमें कोई सियासत नहीं है, बल्कि इनके अपने लोग तंग आए हैं इस बात से कि जी हमें तो पूछता भी कोई नहीं। और कुरानंदाजी में जिसका, और आपके सामने वीडियोस भी आई हैं, लोगों ने मरियम नवाज की तस्वीर ट्रैक्टरों से उतार दी है, तो उन्होंने कोई उस पर पर्चा नहीं दे दिया जाके कि बस जिसके था दे दिया। आपको मुतबादिल बयानिया जो होता है ना, एक है गालम गलोच का, एक है जो पीएमएलएन का है शुरू से कि डेवलपमेंट का, लोगों के काम करके रास्ता लिया जाए। तो वो मरियम नवाज ने बड़ी हद तक वापस लिया अपना रास्ता। वोट बैंक में वो तो जब इलेक्शन होंगे तो पता लगेगा, लेकिन क्यादत निकलती है तो वर्कर आता है। ये नहीं है कि सिर्फ पर्चे ही मसला है कि जी पर्चे नहीं, क्यादत निकले ना। कौन क्यादत कर रहा है? मरियम नवाज ने उस वक्त क्यादत की थी ना, जब पर्चे हो रहे थे, उनको भी नेशनल टीवी पे आने पे पाबंदी थी। वो निकली है तो हजारों वर्कर उसके साथ आए हैं। पंजाब में लीडरशिप है कहां पे? कौन मरकजी सतह पे इसको लीडरशिप कह रहा है? आप एक वज़ीर आला बनाते हैं, उसे कहते हैं तुम फिर जाओ अपने सूबे को छोड़ दो, वहां जो मर्जी दहशतगर्दी हो, तुम सिर्फ ये स्ट्रीट रोशन करो और हमें निकालो और स्ट्रीट पावर दिखाओ। और उसमें भी उन्होंने कन्नी कतरा लिया कि ये हमारा आखिरी नहीं है। 5 अगस्त इमरान खान ने आखिरी इंतहा कहा था कि मेरा इंतहा होगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा नहीं, 90 दिन उसके दिन से शुरू होंगे, और 90 दिन से पहले अली अमीन घर जा चुके हुए थे। तो ये पार्टी के चेयरमैन की, बानी चेयरमैन की कोई नहीं सुनता, क्योंकि इमरान खान ने अपने किसी एक शख्स पे एतमाद का इजहार नहीं किया कि ये जो कहेगा वो कर लो। हर चीज को मशरूत रखा हुआ है कि पहले मुझसे मिल लो। इमरान खान अगर किसी भी मुआहदे या समझौते के पीछे नहीं होंगे तो उस पीटीआई के मुआहदे का किसी को भी फायदा नहीं होगा, चाहे आप जितने मर्जी दस्तखत करा लें। एक बड़ा जब भी तय होगा वो इमरान खान के आशीर्वाद से होगा। लेकिन जब पीटीआई ये समझ ले कि इनके वजीर आला बड़े सुपरसोनिक हैं और वो बड़े ठीक ठाक जा रहे हैं और वो लोगों को क्राउड पुलर हैं, तो वो ऐसा नहीं है। शहजाद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं सिर्फ आमिर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे वो उन्होंने कहा लैपटॉप की तकसीम हो, ट्रैक्टर्स की तकसीम हो, ये बिला तफरीक कर रही है बियॉन्ड पार्टी लाइंस जाके। ऑब्वियसली मरियम साहिबा को ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप अपने ही वोटर को देते रहेंगे और अपने वोटर को मुतमईन रखेंगे तो 2024 में जितना आपका वोटर था वो आपको पंजाब तो नहीं लेके जिता सकता ना। तो आपने कहीं ना कहीं कायल करना है पीटीआई के वोटर को, जमात इस्लामी को, पीपल्स पार्टी को, जिनके भी वोटर हैं उन्हीं को कायल करना है। तो जाहिर सी बात है, बिला तफरीक अगर आप रखेंगे अपनी पॉलिसी तो ही अपने वोट बैंक को बढ़ा सकेंगे। सिर्फ अगर आप नून लीग के लोगों को बांटते रहेंगे तो 2024 और 2029 के रिजल्ट्स में क्या फर्क होगा फिर? बिल्कुल ठीक है, मेक्स परफेक्ट सेंस। मंसूर साहब, एक चीज जो ना हम ओवरऑल देख रहे होते हैं, अगर इसको हम इस सवाल के जवाब हम देखें ओवरऑल, इसको मईशत के हवाले से भी अगर हम देखें या ओवरऑल, वो कहते हैं जी ठीक है जी, मुल्क बड़ा हार्ड स्टेट भी है, सब कुछ है, ये बड़ी इसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस भी आते हैं, लेकिन जी मुल्क नहीं चल रहा।
इस सियासी अदम इस्तेकाम के साथ, इस घुटे निज़ाम के साथ मुल्क नहीं चल रहा। कोई कहते नहीं कैपिटल फ्लाइट हो रही है, कोई कहते नहीं ब्रेन ड्रेन हो रहा है, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या आपके नज़दीक आफ्टर हैविंग सीन द लास्ट 3 years क्या प्रोग्रेस है बहसियत मुल्क आपकी? देखिए, मैं मुनीब साहब, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, जो टॉपिक अभी आप बात कर रहे थे मरीम नवाज साहिबा वाला, अगर मैं इस पे कुछ ऐड जी जी जी, जरूर जरूर, आपके सवाल का जवाब। जी जी। अच्छा, देखिए, सुहेल वड़ाइच साहब ने पिछले दिनों एक कॉलम लिखा था वंडर बॉय वाला, जिसके अंदर उन्होंने फरमाया था बयानिए की बिल्डिंग जो है वो नहीं हो रही। मैं अब आपके साथ खबर ये शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि और ये मैं मतलब अपने सोर्सेस के हवाले से, बातचीत करने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। वंडर बॉय की हद तक तो नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि बयानिया ना बिल्ड करने का गिला जरूर मौजूद है। बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल दुरुस्त खबर है, ये उसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये वाकई अपने बयानिया बिल्ड करने के हवाले से जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। इसकी बड़ी एक प्राइम एग्जांपल मैं आपके सामने, 8 फरवरी आ रहा है, 2 साल होने वाले इलेक्शन को। अभी तक आपने प्राइम मिनिस्टर के कितने इंटरव्यूज देखे हैं टीवी के ऊपर? वेयर इज ही? मतलब वो आपको तकरीबों में नजर आएंगे, वो आपको फॉरेन मीडिया से बातचीत करते हुए शायद नजर आएंगे, लेकिन जर्नलिस्ट से मुलाकातें भी करेंगे, आमिर साहब से भी हो चुकी है, मुझसे भी मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन ऑन कैमरा कितने इंटरव्यूज उन्होंने अभी तक दिए हैं? अगर आप असेंबली का पूरा फॉर्मेट उठा के देखें तो 4 शरीफ खानदान के लोग जो हैं वो असेंबली के अंदर मौजूद हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये 4 लोगों ने इस 2 साल में टोटल कुल मिला के कितने इंटरव्यूज दिए हैं? और आप उसको कंपेयर कीजिए, जब इमरान खान साहब 2018 में इलेक्शन जीते थे तो अपने पहले 2 साल में उस एक आदमी ने 2 साल में कितने इंटरव्यू दिए? इन 4 लोगों ने, पूरे शरीफ खानदान ने टोटल मिला के कितने इंटरव्यू दिए? तो ये बेसिकली, मैं जारी बात है, ये कोई मैं जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, लेकिन ऑब्वियसली आपकी एक पब्लिक डीलिंग है, आपसे कड़वे सवाल, आप लोगों के जिन्हों में सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे। आप ये समझते हैं हम तकरीर करेंगे, हम एक 15 मिनट की, 10 मिनट की तकरीर करेंगे, या फिर हम कुछ अच्छी तस्वीरें खिंचवाएंगे, हर एंगल से हमारी तस्वीरें खिंचेंगी एंड थिंग्स विल बी ऑल राइट। मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ऑल राइट ना। लोगों के जिन्हों में सवाल हैं, उनको उसका जवाब दीजिए। हो सकता है आधे लोग आपके जवाब को एक्सेप्ट करें, आधे ना करें, आधे तो करेंगे। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आप बेसिकली उस प्रोसेस में ही नहीं जा रहे, और शायद इसकी वजह यह है कि आप ये समझते हैं, जिस तरह एक इलेक्शन से पहले एक वो जुमला स्टार्ट हुआ था, साड़ी गल हो गई है। वो ताड़ी गल हो गई है, ताड़ी गल मुक भी सकती है, ताड़ी गल मुक भी सकती है। आप लोगों ने अपने जहनों में अगर ये बिठा लिया हुआ कि साड़ी गल हो गई तो चलता रहेगा इसी तरह सिस्टम, ऐसा नहीं है। वहां पे ये कंसर्न मौजूद है कि आप नेगेटिव प्रेस जो है वो उसको फिलहाल दबा सकते हैं, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकते। अगर आप ये समझते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जो है शायद आपकी इतनी नेगेटिव प्रेस नहीं चल रही, तो डिजिटल मीडिया जो है वो भी हम संभाल लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। पीपल आर आस्किंग यू क्वेश्चन। 2 साल के अंदर आपने कहा जी क्या प्रोग्रेस, 2 साल में आपकी स्टॉक मार्केट 1,80,85 हज़ार के ऊपर पहुंच चुकी हुई है, कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर जो है वो समझता है कि ट्रेडिंग जो है वो अच्छी हो रही है, फ्यूचर हमें ब्राइट नजर आ रहा है। लेकिन फ्यूचर कितना ब्राइट है, जो उसकी स्पीड होनी चाहिए वो अभी तक वहां पे नहीं है। सर्कुलर डेट का मसला अभी मौजूद है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मसला आपका अभी भी मौजूद है। जो MOU साइन किए गए पिछले 2 साल के अंदर के जनाब यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी, वो ऑयल रिफाइनरीज लग जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का जो अनाउंसमेंट था कि जनाब तेल निकल आया है, और उसके बाद ना तेल अभी तक नजर आया है, ना वो रिफाइनरीज नजर आई है, वो डेवलपमेंट अभी तक नजर नहीं आई है। सो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। ह्यूमन राइट्स इंडेक्स जो है वो आपका खराब हुआ है, जुडिशरी के हवाले से जो है वो आपके ऊपर सवालात उठे हैं। हाँ, इंटरनेशनली आपने रिकग्निशन ली है पूरी दुनिया के अंदर, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से जो है वो आपकी एक जगह ज्यादा बेहतर है। आज से 2 साल पहले जब आप जहां खड़े हुए थे, आज उससे आप ज्यादा बेहतर है, लेकिन लॉट मोर टू डू। अगर कोई ये कहे कि जनाब 10 में से 5 आ गए, नहीं, मेरे ख्याल में आज भी 10 में से 4 के ऊपर आप खड़े हैं। अभी तक आपने 50% क्रॉस नहीं किया। और मिलिट्री सक्सेस और डिप्लोमेटिक सक्सेस वो एक और चीज है, बट वी हैव सीरियस प्रॉब्लम। शहजाद साहब, ये आपकी एक्सपर्टीज भी है, आप इसके बहुत से शोज भी करते हैं, आई पर्सनली लर्न लॉट फ्रॉम दोस शोज। क्या व्हाट डू यू सी, ये जो कैपिटल फ्लाइट की बात होती है, ब्रेड ड्रेन की बात होती है, व्हाट डू यू सी 2-2.5 साल में क्या हुआ है? देखिए, एक तो जैसे मंसूर साहब ने बात की, हमारे बैरून मुमालिक जो ताल्लुकात हैं वो काफी बेहतर हुए हैं, वो एक प्लस है। जंग जीतने के बाद इसमें एक टर्न अराउंड देखा गया है, लेकिन अदरवाइज आपके पास लोकली क्या स्टोरी है बेचने के लिए? जुडिशरी बदतर हाल था, आपने उससे भी बुरा कर दिया, आपने आइन का तहस नहस कर दिया, इंसानी हकूक जो है उसका क्या हाल है मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी को देख लें, जिस तरह के पीकेआई के केसेस बन रहे होते हैं NCCI की तरफ से,
उसी का आप हाल देख लें और आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब जर्नलिस्ट के साथ जिस मुल्क में ये हाल हो सकता है तो बाकियों का फिर क्या हाल होगा। ये तो रही एक जो आपके इंसानी हकूक हैं, जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका मामला। जहां तक मईशत की बात है तो इस पिछले साल से लेकर अब तक आपके पास एक ही स्टोरी है सेल करने के लिए। नैरेटिव अगर बयानियां बनाना है तो स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना। वो ये है कि इस्तेकाम हम लेकर आए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन पिछले साल भी यही था। आज थोड़ा सा इस्तेकाम और ज्यादा आप कह सकते हैं कि मजबूत हो गया है। लेकिन इस्तेकाम लाना पाकिस्तान की मईशत में, अगर आप पिछले 20 साल का जायजा लें, मुशर्रफ साहब जब छोड़ के गए, नून लीग आई, पीटीआई आए, जब जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, इस्तेकाम आया है। लेकिन उसके अलावा इस वक्त आपके पास क्या है स्टोरी बेचने के लिए? आपकी एफडीआई जो है वो पिछले साल के मुकाबले में 40% कम हो गई है, और उससे पिछले साल उससे भी ज्यादा थी। यानी कि तमाम तर दावे के आपने सुना है ना, मुसद्दिक मलिक साहब और हमारे दोस्त आके क्या बोलते थे कि $90 बिलियन, $100 बिलियन, $105 बिलियन। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो $2.25 बिलियन आते थे वो भी नहीं आ रहे, वो भी आधे होकर रह गए। तो यू नीड अ स्टोरी टू बिल्ड अ नैरेटिव। आपके एक्सपोर्ट्स जो है, जो आप दावा कर रहे हैं कि 60 बिलियन लेके चले जाएंगे, मुझे याद है 2014 में मियां नवाज शरीफ ने कहा था $100 बिलियन लेके चले जाएंगे। उसमें तकरीबन 9 से 10% की कमी आ गई इस साल। तो क्या आप इस पे सेल करेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 2000, बेरोजगारी, मतलब देखिए हम यहाँ पे बैठ के मैक्रो लेवल पे बात कर लेते हैं, इस्तेकाम आ गया, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन आप जो निचला तबका है, कभी उससे पूछे ना उनकी क्या मुश्किलात है, क्या उनकी पे में इजाफा हो रहा है, क्या उनको नौकरियां मिल रही है, नहीं मिल रही है। 2001 के बाद इस वक्त वर्स्ट आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इतनी बेरोजगारी आपके पास। आपके अपने लोग आकर ये कह रहे होते हैं, जो हुकूमत की साइड ले रहे होते हैं कि यार आपने इस्तेकाम तो लेकर आ गए, लेकिन इंडस्ट्री बंद हो रही है। एफपीसीसीआई क्या कह रही है? 150 यूनिट्स आपके बंद हो गए टेक्सटाइल के। तो ये मसाइल आपके हैं, और सिर्फ चले आप ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल ने क्या किया, आज तक कुछ नहीं किया होगा, उस पर हम बड़ी बहस कर सकते हैं। लेकिन लोगों का रोजगार तो है ना, 5-5, 10-10 हजार लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। क्या करेंगे अगर वो यूनिट्स बंद हो जाएंगे? कहां इनको आप जॉब में सेटल करेंगे? तो यू डोंट हैव अ स्टोरी अदर देन दिस के इस्तेकाम आ गया, इस्तेकाम आ गया, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। लोगों को ऑब्वियसली अपने रोजगार, लोगों का मार्च नहीं, जब तक उनको मिलेगा ना, वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहे आप उनको कितनी भी स्टोरीज आप दे दें। हाँ, एक चीज जो है, जो आपने ब्रेन ड्रेन की बात की, वो एक लॉन्ग टर्म में इशू जरूर है, लेकिन उसने इस हुकूमत को सहारा दिया हुआ है, क्योंकि इस साल भी आपकी जो रेमिटेंसेज हैं $40 बिलियन तक पहुंच जाएंगी। जो पाकिस्तानी बाहर काम करने जाते हैं वो घर पैसा भेजते हैं, ये आपकी लाइफलाइन है इस वक्त, और ये आपकी पूरी मईशत को इन्होंने सहारा दिया हुआ है। और ऐसा लगता है कि सारा फोकस भी इस तरफ है कि ठीक है, जो बाहर जाते हैं जाने दें, काम करने दें उनको, और इससे हमें डॉलर मिलते रहेंगे। बट दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। आपको पता है दुनिया में इमिग्रेशन लॉज कितने सख्त हो रहे हैं, हमारे दोस्त ममालिक इस पे कितनी सख्ती कर रहे हैं, और क्या आप उतने स्किल्ड लोगों को पैदा भी कर रहे हैं जिनको आप बाहर भेज सकेंगे? तो आई गेस इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट यू नीड अ स्टोरी, स्ट्रॉन्ग स्टोरी, जिसकी बुनियाद पे आप नैरेटिव बना सकते हैं। राना साहब, क्या ये जो नैरेटिव की ये बात मंसूर अली खान साहब ने की, राइटली सो, इसमें बड़ा वजन है। क्या वाकई हुकूमत ये इतने साल, अब देखिए बीच में कितनी बड़ी कामयाबी, फौजी कामयाबी, सिफारती कामयाबी हमें नजर आई, और नजर आई पूरी दुनिया से, उसने एक्नॉलेज किया। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात, फिर प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में लोगों का, दीगर ममालिक का इंटरेस्ट। बट हमारे पास व्हाट डू वी, गवर्नमेंट के पास बेचने के लिए क्या है? और ये जो मंसूर साहब ने कहा कि क्यों नहीं कोई इंटरव्यू देता, ये 4 शख्सियात मौजूद हैं और कदावर शख्सियात हैं, क्यों नहीं बता रहे अगर इतना कुछ है बताने के लिए? तो देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि उनको मीडिया के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए, और अगर वो पहले नहीं भी कर रहे थे तो आज तो बहुत कुछ बताने को है जो उन्होंने किया है। लेकिन अगर हम, जो मंसूर भाई बात कर रहे थे कि जी दूसरी तरफ से ये बात है कि बयानिए में कमज़ोरी है, तो वो दोनों की कमज़ोरी है। मैं किसी को एक को ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों मिलकर चल रहे हैं। SIFC क्या मैंने बनाई हुई है? उसको कौन चला रहा है? एक जनरल साहब बैठे हैं ना। क्या फील्ड मार्शल के साथ प्राइम मिनिस्टर का कोई राब्ता टूट गया? बिल्कुल नहीं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ये जब डिपेंडेंसी दोनों की एक दूसरे पे आ गई है तो अच्छाई और बुराई भी दोनों पे आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने ये काम कर लिया तो वो जो जंग जीती है वो भी हुकूमत और फौज ने मिलकर जीती है। दोनों तरफ दोनों को बोझ भी उठाना पड़ेगा। अब जो मसला आ रहा है कि आपने इस्तेकाम तो कर लिया, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ आप जिस दिन अभी आज आप छोड़ देंगे, आपका डॉलर आपके हाथ से निकल जाएगा और यहाँ पे महंगाई एक और उरूज पे आएगी। ये गवर्नमेंट की और फैसला करने वालों की तरजीह में भी नहीं है कि ग्रोथ इस तरह लेनी है कि अगर आप उसके लिए कुछ ढीला काम करेंगे ना, जो टाइट किया हुआ है ज़र मुबादला पे, डॉलर पे, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। और आपको अभी जो डिफेंस टाइज आप कर रहे हैं उनकी मेच्योरिटी का मुझे तो था कि इस महीने भी कुछ पैसे आने हैं, आज आ जाए कल आ जाए, एक डील के तो पैसे आने हैं, आधे पैसे आने हैं पाकिस्तान के अकाउंट नंबर 1 में आने हैं स्टेट बैंक के। उसके साथ एक खबर बनेगी, वो कब बनती है? क्योंकि ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हाँ, बयानियां बनाने के लिए जब तक PMLN का अपना एक बयानिया नहीं होगा, दोनों घरों का
उस वक्त तक इनके लिए मुश्किल आएगी, क्योंकि पंजाब अपनी गुडविल बना रहा है। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल एक साइड पे सिर्फ वही प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आम आदमी की शमूलियत को, शहबाज शरीफ को भी सोचना होगा, मरियम नवाज को भी सोचना होगा, और फिर मिल के सोचना होगा कि हम लोगों को क्या बता रहे हैं, हमने क्या दिया है। ये जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, दोनों को कंबाइन एफर्ट के साथ सामने आना पड़ेगा। मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट तो अपनी प्लान कर चुकी हुई है, शायद मीडिया से भी उनका काफ़ी इंटरेक्शन उन्होंने प्लान किया हुआ है, कर रहे हैं, और सवाल जवाब भी वो टिका के उनके ख्याल में कि उनको कोई मसला नहीं है। चीफ मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि मुझे तो कोई इशू नहीं है। मैं कहा तो फिर मिलते क्यों नहीं? हम तो जिसके पास जाते हैं बात सीधी सी करते हैं कि जी आपको ये काम करना चाहिए था, आपने ये नहीं किया, और आप ये जो कर रहे हैं इसके अंदर आपका राब्ते का फुकदान मौजूद है, उसको लाएं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं, लेकिन मईशत जिस जगह से आप उठा के लाए हैं, अब एक जामिया एफर्ट ही हो सकती है। मैं एफपीसीसीआई की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार और धंधे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं। ये जब बदले में जरे मुबादला कमा के कहां रखते हैं? क्या ये पाकिस्तान ले आते हैं? जब मेरे और आपके खर्चे पे ये यूनिट सस्ते लेते हैं, ये जो बिजली के यूनिट हों या रिबेट रेट्स लेते हैं टैक्स के अंदर सब चीज़ों में, तो ये हमारी चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, इनके अपने तो तमाम के तमाम खाते बहुत बेहतरीन चल रहे हैं। ये मजदूर को देते हुए ये भी रोते हैं। ये ईओबीआई के जो पैसे हैं वो भी इन्होंने गवर्नमेंट से दबवा के कम करा लिए हैं कि हमारे ऊपर नहीं आएगा। हम इनके ऊपर बात ही नहीं करते। हाँ, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर उठा के कर लेते हैं। भाई इनका अपना धंधा तो ठीक चल रहा है ना। कहते थे डॉलर गिरा लो और रुपया गिरा लो, डॉलर को बढ़ा लो, उसके बदले में आज इनके पास जवाब भी नहीं है कि क्या किया फिर आपने ग्रोथ में हमारे साथ। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर अली खान, जनाब शहजाद इकबाल साहब और जनाब आमिर रासाना साहब मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, एक कोशिश हमने की एक सैर हासिल गुफ्तगू आपके सामने रख के। फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।